हमारी कोशिश है कि आज इस केस को सुनकर फैसला कर दिया जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है हमारे पास काफ़ी मुकदमे हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं। काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया सवाल है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम नहीं महदूद किया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया है चीफ जस्टिस के इख्तियारात को दीगर जजेस के साथ बांटा जा रहा है। पार्लियामेंट को कानून साजी करने से पहले इसका मुकम्मल तरीक़ेकार अपनाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। जस्टिस एजाजुल अहसन की जानिब से कहा गया दरख्वास्त गुजार नियाजुल्लाह के वकील इकराम चौधरी के दलाइल सामने आए हैं, क्या आप अपने दलाइल खबरों की बुनियाद पर दे रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पूछा गया आप सीनियर वकील हैं, क्या आप खबरों की बुनियाद पर दलाइल देंगे? चीफ जस्टिस का वकील अकरम चौधरी से मुकालमा सामने आया है। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद। निसार आबिद, समाज से मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा। जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेरे समाअत है, उसमें अब जो है वो 11:30 बजे तक जो है वो अब वक्फा कर दिया गया है। अब वक्फे से पहले जो है वो केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो है वो फुल कोर्ट जो है इसकी समाअत कर रहा था। दरख्वास्त गुजार जो नियाजुल्लाह नियाजी के वकील हैं अकरम चौधरी, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया। आगाज में वकील अकरम चौधरी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालत में पढ़ना शुरू कर दिया। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने कहा कि आप पूरा एक्ट ना पढ़ें, सिर्फ मुतल्लका शिक ही पढ़ें। पार्लियामेंट आईनी तरमीम सिर्फ 2/3 अक्सरियत से ही कर सकती है। वकील अकरम चौधरी ने अपने दलाइल में ये कहा। मजीद ये कहा उन्होंने कि इस कानून को खास वजह से बनाया गया है। वकील अकरम चौधरी ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मखसूस शख्स के लिए बनाया गया है। एक्ट के सेक्शन 3 में 1843 के केसेस की जजेस कमेटी बनाई गई है। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 5 नजरसानी में अपील से मुताल्लिक है। जो वकील हैं अकरम चौधरी, उन्होंने मजीद ये कहा कि आर्टिकल 1843 में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन के आर्टिकल नहीं बदल सकती, लिहाजा ये शिक भी आइन के मुतसादिम है। पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आइन के आर्टिकल नहीं बदल सकती, लिहाजा ये शिक भी आइन के मुतसादिम है। और वकील अकरम चौधरी ने अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक खबर पढ़ दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या आप अपने दलाइल खबरों की बुनियाद पर दे रहे हैं? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आप सीनियर वकील हैं, क्या आप खबरों की बुनियाद पर जो है वो दलाइल देंगे? आप कौम के नुमाइंदे नहीं, दरख्वास्त गुजार के वकील हैं। जिस पर जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जब ये एक्ट मंजूर हुआ, इस वक्त की पार्लियामेंट की सूरत हाल देखना भी जरूरी है। पार्लियामेंट में की गई बातों को लाइव रिपोर्ट भी किया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या आप अपने दलाइल अखबारी खबरों की बुनियाद पर देंगे? जिस पर जो वकील अकरम ने कहा कि मेरे पास पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप स्पीकर को तहरीरी तौर पर कार्रवाई के रिकॉर्ड के लिए दरखास्त की, जिस पर चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया अलग अलग आईनी इदारे हैं। अगर चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर आपने अपने मालूमात तक रसाई का हक के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त नहीं की तो ये दलील मत दें। चीफ जस्टिस ने कहा आपने खुद स्पीकर को खत नहीं लिखा और चाहते हैं कि पूरा जो सुप्रीम कोर्ट बैठकर बेबुनियाद दलाइल सुने। वकील अकरम राजा ने कहा कि मैं पूरी कौम की तरफ से बात कर रहा हूं, ये एक्ट आइन का ही यकसर रद्द करता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम केस में अदालत ने आईनी तरमीम का भी जायजा लिया है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि इस अदालत ने कहा था ये अदालत इसका भी जायजा ले सकती है। अगरचे अक्सरियत ने तरमीम को ठीक कह दिया है, आपका ये कहना शायद ठीक ना हो कि आईनी तरमीम हो जाए तो ठीक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप अदालत की आजादी की बात करते हैं तो क्या यह आजादी अज खुद नायाब चीज है या लोगों के लिए होती है? चीफ जस्टिस ने मजीद ये कहा कि अदालत की आजादी सिर्फ इसके अपने ही किए की हर सूरत दिफा करती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो अदालत की आजादी है लोगों के लिए नहीं है, इस बात पर रोशनी डालें। जिस पर वकील अकरम जो चौधरी हैं उन्होंने कहा कि आर्टिकल 7 रियासत की तारीफ वाज़ेह। जी ठीक है निसार आबिद, आपका शुक्रिया, आपने कहा